उनको तो सब कुछ आ सकता है। और मान लीजिए जो पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे?
आत्म तत्व की बातें पूछेंगे, है ना। आत्म के विषय में पूछेंगे, मोक्ष मार्ग के विषय में पूछेंगे, मोक्ष के विषय में पूछेंगे, आत्मा की उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे, आत्मा के गुणों के बारे में पूछेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, तो गुरुदेव ने बताया कि जब गौतम भगवान ने हाथ जोड़े और भगवान महावीर के प्रभु के सामने जिज्ञासा की, हे प्रभु हमारी तो जिज्ञासा है, तो उन्होंने मालूम है ना तत्व के विषय में पूछा, ना सात तत्वों के विषय में पूछा, ना मोक्ष के विषय में पूछा, ना मोक्ष मार्ग के विषय में पूछा। आज कुंद देव मूलाधार में कह रहे, उन्होंने पूछा था तो क्या पूछा था? कदम चले कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सहे, कदम भासे से भुंजिचो, एवं पापम न बद्धि। कितना सरल। सोचिए, चार ज्ञान में महाभारी गौतम गंधर्व लगता है कि बहुत छोटी बात पूछ रहे हैं। बड़े लोगों को तो बड़ी बातें पूछनी चाहिए, लेकिन याद रखना कुछ गुरुदेव कहते थे बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से व्यक्ति बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं होता। गौतम गंधर्व भगवान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। क्या पूछा? कहने को तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन याद रखना छोटी बातें इमारत की नींव होती हैं, छोटी बातें वृक्ष का बीज होती हैं। बीज न हो तो वृक्ष रहेगा क्या? नींव न हो तो इमारत रहेगी नहीं रहेगी। वैसे याद रखना हमारे जीवन में शिष्टाचार नहीं है, हमारे जीवन में सदाचार नहीं है, हम कितनी भी उपलब्धियों की इमारत खड़ी करें तो गुरुदेव कहते इमारत खड़ी होने वाली नहीं है। उन्होंने यही पूछा था, क्या कदम चले, वो भगवान हम कैसे चलें? कदम चिट्ठे हम कैसी चेष्टा करें? कदम सहे हम कैसे सोएं? कदम चले कदम चिट्ठे कदमासे हम कैसे बैठे? कदम भुंजे भुंजिचो कैसे हम भोजन करें? भाषे कैसे हम बोले, कैसी हमारी भाषा हो? एवं पापों का बचे। बस अंतर इतना है, हम लौकिक जीवन जीते हैं तो लौकिक उपलब्धियों को चाहते हैं, और चार ज्ञान के भारी गर्दन मोक्ष पद के पीछे। तो उन्होंने क्या पूछा? एवं पापन बंजरी, भगवान पाप का बंध मुझे ना हो। और याद रखना जो पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, वॉच को वॉच करना, ये तो आपके लिए लग रहा है लौकिक उपलब्धियां हैं, लेकिन जिस दिन वॉच को वॉच आप करेंगे, हमने पहले ही कहा था वॉच में 5 शब्द कौन कौन से? W फॉर वर्ड, वर्ड है शब्द, A फॉर एक्शन, एक्शन यानी कि आपकी प्रतिक्रियाएं, T फॉर थॉट्स, थॉट्स यानी आपके विचार। पहले दिन कहा था क्या मन वचन और काया की शुद्ध चेष्टाएं होने लगती है, उसी का नाम तो क्या है? चारित्र है। क्या है? और चारित्र का ही नाम है एवं पापम न बद्धि। जब चारित्र आ जाएगा, अगर नहीं जिन महाराज करें असुमारो वियुक्ति सोहे पवित्र चारित्र, यानी कि यशो मन वचन काय की चेष्टा से विराम ले लेना, या कहें कि यशो मन वचन काय की चेष्टा को छोड़ देना, इसी का नाम क्या है? चारित्र है। आचार्य वर्धन भगवत ने भी ये पूछा, भगवान हम चारित्र पद के पति हैं, हम अशुभयोग से बचना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं हम क्या कदम चले, हम कैसे चलें? कैसे चलो भैया, कैसे चलो? चार हाथ देख के चलो। अच्छी बात बताई, अमीरा भाभी माता जी बनने की प्रैक्टिस में है। अरे हंसने की क्या बात है, अच्छी बात है, भाव है भाव कि व्यक्ति को याद हो जाए कि मुझे चलना है तो कैसे चलना है? चार हाथ जमीन को देकर चलना है। लोग कहते माता जी समितियों का पालन कर महाराज और माता जी आई का माता जी के लिए श्रावक के लिए थोड़ी है। अरे भैया श्रावका ही जाकर तो माता जी महाराज बनेंगे, जो आज बीज बोएंगे वही तो फल खाएंगे, जो आज भावनाएं खाएंगे उन्हीं की तो भावनाएं साकार रूप लेंगी। तो मीठा भाभी चार हाथ देख के चलना। क्या देख के चलना? जमीन को चार हाथ देख के चलना। क्यों चलना? क्यों चलना? चार हाथ ही तो आपकी नजर
अच्छी आप 6 देख लो, हमारी नजर कम हम 2 देखी, 4 ही क्यों कहा? याद रखना हर चीज में लॉजिक है, हर चीज में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। हमारे आचार्य भगवंत ने कहा 4 हाथ भी चलना तो क्यों चलना? इसका रीजन यह है, पूज्य गुरुदेव कहते थे प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से कितना होता है, नाप लेने की नहीं नापा हुआ जाती। हर व्यक्ति अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। कितने हाथ का होता है चंदा चाची? 3.5 हाथ का होता है। और मान लीजिए हम लेकर चल रहे थे और हम गिर पड़े तो कितने 3.5 हाथ तो थे, और हम 4 हाथ हम देखकर चले थे तो 3.5 हाथ हमारा देखा हुआ था, और गिरने पर हो सकता है हमारा आधा हाथ आगे भी सो सकता है, ऐसे गिर सकते हैं सीधे। तो आजकल लोग कह रहे हैं कि 3.5 और आधा प्लस करिए, कितना हो गया? 4 हाथ। यदि आप 4 हाथ देख करके चल रहे हैं तो विश्वास करना आपके अंदर प्रमाद नहीं है, प्रमाद नहीं है। कोई जीव का विघात भी हो जाएगा तो भी आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं जिन सेन स्वामी आदिनाथ पुराण में पढ़ा कि नहीं, अमरावती वाले लोग कहते भैया माता जी हमारा तो अमृत की सिद्धि हो गई, हम अमरावती में पैदा हो गए, हमें श्वास स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है ना? सही बात है। बोले हमारा पुण्य है, चलती फिरती गंगा बहती रहती है, महाराज माता जी आते रहते, हम तो उनके साथ ही अपनी चलती में चला लेते हैं ना, इसलिए वो तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लिया करो। आगे जिनसे भगवान कह रहे हैं जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेके महाराजों के कितने मुल्क होते हैं? महाराजों के 28 मुल्क होते हैं, उनमें 5 समिति होती है। पहली समिति कौन सी होती है? ईर्य समिति। ईर्य समिति से आदिनाथ भगवान चल रहे हैं तो उसमें मालूम कितना सुंदर प्रकरण आया, जिनसे महाराज कह रहे महामुनिराज ईर्य समिति से पौले पौले पैर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? पौले पौले। आप कैसे चलते हो? मेरे डायनासोर आ गया। याद रखना हम कह रहे हैं एक और एक्शन, एक्शन व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं। व्यक्ति की पहचान चेहरे से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसकी ड्रेस से नहीं होती, उसके एड्रेस से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान हमने पहले सीखा वर्ड या शब्दों से होती है। सीखा था कि नहीं? पहले कहा था शब्द आपका अर्थ का प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकते हैं तो आपका अनर्थ भी कर सकते हैं। शब्दों की कीमत नहीं होती, लेकिन एक शब्द आपकी कीमत को बढ़ा देते हैं और वही आपके शब्द आपकी कीमत को घटा देते हैं। आज समय में बिना जरूरत के बोले गए शब्द आपके लिए वैसे ही होते हैं जो बिना कच्चा पका या गर्म से पूर्णता में प्राप्त नहीं हुए बालक आ जाए तो उसके लिए क्या हो जाता है? जिंदगी को नुकसान होता है। शब्द के विषय में पढ़ने सीखा, शब्द ब्रह्म है, शब्द मंत्र है कि नहीं? शब्द हमारे जीवन पर क्या दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, और हमें जैसा जीवन यदि बनाना है हमने सीखा, हम जैसे शब्द बोलेंगे चाहे अपनों के प्रति चाहे दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति, जीवन कैसा बनेगा? वैसे ही बनेगा। शब्द जब भी बोले हित मित्र प्रिय बोले। और तो राजा इंद्रनंद जी महाराज कह रहे थे जरूरी नहीं है कि प्रिय हो, दो से भी काम कर सकता है, हित और मित्र भी हो। हित मित्र है इनकी भाषा होती है, गुरुजनों की बड़ों की भाषा होती है। हम सुन चुके हैं कि बड़े जन डांटते हैं, क्या बड़े जन हमारे सुधारने के लिए कटु शब्द कहते तो कड़वी कराएगी, वर्तमान में कड़वी लगती है कि भविष्य में मीठे फल देती है। वे कड़वी शिक्षाएं वर्तमान में कड़वी लगती है लेकिन बाद में बहुत मीठे फल देती है। हम सुन चुके हैं कि फूल में यदि सुई ना चुभे तो हार नहीं बनता। हमारी गलतियों की यदि बड़े लोग हमें चुभन ना दे तो याद रखना हम दुनिया के लिए उपहार भी नहीं बन सकते हैं। हमने बहुत कुछ सुना, आज हम यही सुनेंगे। एक और एक्शन भी हमारे जीवन में बहुत बड़े मायने रखते हैं, हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी कीमत रखते हैं। देखो कह रहे भगवान ने पूछा ना धर्मचर्या भगवान कैसे करें, तो आज
आचार्य कुंददेव ने उसी मूलाचार ग्रंथ में लिखा कि जब गौतम भगवान ने ये पूछा कि भगवान कैसे चले, कैसे सोए, कैसे बैठे, तो वहां पर आचार्य कुंददेव ने भगवान की दिव्य देशना की और उनकी दिव्य देशना में क्या लिखा? जदम चले जद चित्ते जद मासे जदम से जद भासे भुंजिजे एवं पापम न बंधई। कैसे चले आप? यत्नाचार पूर्वक चले, यत्नाचार पूर्वक आप बैठे, यत्नाचार पूर्वक आप चेष्टा करें। बोलने भी करें तो कैसे करें? यत्नाचार पूर्वक। बोलने भी तो कैसे बोले? यत्नाचार पूर्वक। एवं पापम न बंधई। इस प्रकार से हम प्रतिक्रियाएं करेंगे तो हमें पाप का बंध नहीं होगा। पाप का बंध नहीं होगा ये तो अच्छा ही है, लेकिन दुनिया आपके व्यक्तित्व को पहचानेगी। किसको पहचानेगी? आप धम्म धम्म चलोगे, आपके पैर आवाज कर रहे हैं क्या? आपको लग रहा है आपके पैर आवाज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना भी आपके पैर नहीं, वो आपके हृदय की अकरुणा, दयाहीनता आपकी आवाज कर रही है। कौन कर रही है? देखो आदिनाथ भगवान भी तो आप जैसे थे, आप जैसे तो इंसान है। आपके लिए यदि ये समिति उनके लिए कहेगी तो आपके लिए भी तो कह रही है। आपके लिए दुआ करें तो उनकी भी दुआ करें, उनका माने तो आपके पास भी माने, उनको भी ज्ञान प्राप्त होता कि ये समिति चलना है तो आपके लिए भी ज्ञान प्राप्त है। चलने चलने में कितना अंतर हो गया? एक पौले पौले पैर चलकर हम ऐसे चल रहे हैं कि बिल्कुल जमीन खिसकना जाए, कभी कभी डर लगता है। नहीं भैया, ये आपका धम्म धम्म जोर जोर से चलना आपकी अकरुणा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आपका व्यक्तित्व बता रहा है कि आपके अंदर दया, बोलो बात सकता है कि नहीं है? आप जब धीरे धीरे चलोगे तो विश्वास रखना, हो सकता है आपकी आंखें कमजोर है, हो सकता है आप जिस मिट्टी पे चल रहे हो उस मिट्टी के कलर का कीड़ा है, आपका पैर रखा जाएगा, लेकिन आपका प्रमाण नहीं है तो हिंसा का दोष नहीं रहेगा। और याद रखना, धम्म धम्म चल रहे हो, एक भी चीज वहां पर नहीं है तो भी हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? लगेगा भैया। इसलिए कैसे चलो? पोले पोले, अकेले दिखाने के लायक नहीं। ये माता जी ने बता दी पोले पोले नहीं भैया, अंदर की करुणा भी आपकी पोली होनी चाहिए। जब अंदर की करुणा आपके अंदर आ जाएगी, जब उसकी आपके हृदय रूपी जो गुब्बारा है उसमें करुणा भर जाएगी, तो गुब्बारे देखते हो किसी को फेंक के भी मारो, जो लगती है क्या? बोलो नहीं लगती ना? आपके पैर भी पैसे ही हवा जैसे गुब्बारे हो जाएंगे, आप चलोगे भी लेकिन किसी को कष्ट नहीं होगा। तो आप जिनसे पैरा बोल रहे हैं कि आदिनाथ भगवान आप पोले पोले पैर क्यों चल रहे हो? आपकी तो ये समिति है, आप देख देख कर चल रहे हो, आपने दो इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची सबकी जीवों की रक्षा कर रहे हो, फिर पोले पोले पैर क्यों चल रहे हो? आदिनाथ भगवान वहां कहते हैं जिनसे हम नाराज करें कि आदिनाथ भगवान बोले मैं पोले पोले पैर इसलिए चलता हूँ कि मेरे कारण ये पृथ्वी माँ है। कौन है? ये माँ है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे द्वारा उसको भूल से भी कष्ट न हो जाए। देखो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने वाली बात है। तो याद रखना कैसे चलना है? पोले पैर मानते हैं आप चलना, लेकिन कब चलना? कब चलना? हर समय? हाँ भैया हर समय। माफी जल्दी में तो क्या करें? पोले पैर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत धीमे चलो। पोले पैर मतलब है कि आप बिल्कुल सावधानी रखें, आप बिल्कुल पैरों को हल्के रखें कि कोई जीव आगे जाए धोखे से, लेकिन उसकी विराटना ना हो। तो ये भी आपके व्यक्तित्व का बहुत बड़ी पहचान है। हम लोग यहाँ तो छोटे थे, याद है कई लोग आते गम सही होता है पूरा, तो जैसे यहाँ बाहर होती है बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ लोग पहचान बता रहे थे कि वे भैया आ रहे हैं। क्या हुआ? उनके बुरे संस्कार थे कि अच्छे थे? बोलो व्यक्ति की पहचान हो गई, इन्हें फेमस हो गए व्यक्ति कि जो ऐसे धम में चलते में वे ही हैं और इनके अलावा कोई नहीं है। विकास हुआ व्यक्तित्व का ही ह्रास हुआ? बोलो
कुछ नहीं किया। तो आचार्य भगवान कह रहे कैसे चले जब भी दया के साथ चले, कि हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए कि हमारे से किसी जीव की विराधना ना हो जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे कदम चले तो वे यत्नाचार पूर्वक चलो। और कैसे चलो? पूरे पैर तो चलो। एक बार की बात बताइए, एक माता जी थी, हमारे संकीर्तन सुना चुके एक बार। बोले वो एक बार उनके हाथ ठीक नहीं है, 2-3 दिन से श्वास भी ठीक नहीं था, पीछे पीछे चली आ रही थी, चलना भी उन्हें बहुत सारा था, गर्मी के दिन थे। जैसे तैसे भी चल के आ रही थी और क्या हुआ, उनके रास्ते में एक पत्थर लग गया। पत्थर लग गया तो गरीबी में गीला आटा हो गया। अब जैसे तैसे बेचारी आई और आरती से सुनाने लगी, गुरुदेव ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मन में तो यही लग रहा था गुरुदेव संतावना देंगे, वात्सल्य देंगे, प्रेम देंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जैसे उन्होंने बताया गुरुदेव हमें लग गई पैर में चोट लग गई। बोले अच्छा, बोले सुनो, बोले जी गुरुदेव कल एक उपास करना है। बोलो क्या करना है? उपास करना है। जो लगता है वो बड़े निर्दय हैं, कभी कभी वास्तविकता में लगता है भगवान महावीर जैसे जितने भी कंकर हुए बड़े निर्दय थे, ऐसे लगते हैं बड़े निर्दय थे। और उनकी परंपरा में जितने आचार्य भगवान के बेबी बड़े निर्दय थे। वो एक तो लग गई और ऊपर से क्या कह रहे हैं, एक उपास कर लेना। सही कहा कि गलत कहा? बोलो गलत कहा है, सही कहा। अच्छा आपके साथ ऐसे ही हो तो देखो कि ऐसे मेहनत रही नहीं है बिल्कुल। और माता जी को भी ऐसे ही लगा। एक गुरुदेव ने कहा माता जी जब आपको इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा तो ना जाने कितने सारी चीटियों की आपसे विराधना हुई होगी, इसलिए मैंने आपको प्रायश्चित दिया है। बोले तो आचार्य भगवान कह रहे भैया देख कर चलो, कैसे चलो? और तो चलने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सभ्यता और शिष्टाचार नहीं सीखना है तो वास्तविकता में हम लोग सामने आते हैं ना, बढ़िया परेड करवाते हैं। पहले से बता देते सुनिए, समय दौड़ करके नहीं चलना है। सब फिर लोग दौड़ करके चलते हैं और उसमें महिलाएं अच्छा ही नहीं लगता। लड़कियां हो सफेद ड्रेस करी दीदी में हुए पहन के दौड़ कर चले, बोले सभ्यता नहीं है। जब भी चले टर्निंग पॉइंट कहाँ है, दौड़ के तो पक्का एक्सीडेंट फिक्स है। वो तो है कि टर्निंग पॉइंट पर यदि आप दौड़ कर चलो, ये सिग्नल नहीं दोगे, बिना ब्रेक की गाड़ी दौड़ाओगे तो क्या होगा? नियम है, एक्सीडेंट होगा। और हम भी सबसे घटना बताते हैं। 2001 में जब हमारे संघ प्रवेश हुआ गया में, छोटे थे 17.5 साल के, घर की घर के तो घर ही होते सब पूरी आते हैं। तो जैसे संघ में पहुंची मुश्किल से 8-10 दिन भी नहीं होते और एक दिन आचार्य पता नहीं नाराज हो गए बड़े हमसे। अब जिनके लिए अपन घर बार छोड़ के वही नाराज हो जाए, ऐसा लगता है दुनिया में सभी टूट गए। अकेले गुरु नहीं करता है, दुनिया ही रुक गई, ऐसे लगता है। बड़ा रोना आता था, दुखी मन होता है कि गुरुदेव क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम उनको देखते थे तो वो देखते ही नहीं थे, हम कुछ बोलते थे सबकी सुनते थे लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। बड़ी गंभीर हालत होता है। फिर एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, गुरुदेव से गुरुदेव हमसे क्या गलती होगी बताइए। तो आचार्य बोले आप स्वयं ढूंढे अपनी गलती। हमने कह दिया गुरुदेव हमें नहीं पता है क्या गलती है, आप तो बता दीजिए, दंड देना है तो दे दीजिए, लेकिन आपकी ये उपेक्षा हमसे सही नहीं जाती। तो आचार्य बोले कि आप सीढ़ी पर दौड़ती हुई उतर रही थी क्या? तो हो सकता है याद नहीं है आचार्य हमारे लिए, घर के संस्कार हो सकता है दौड़ भी रहे हो। तो आचार्य बोले दौड़ हो रही थी। तो जी बोले किसी से टकराते टकराते बची थी क्या? फिर मैं याद रखी हाँ ऐसा हुआ था। तो हमने गुरुदेव से कहा ठीक है गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। तो हमने आचार्य बोले आचार्य ये बताइए, हम लोग गया में थे, आचार्य गया के 3rd फ्लोर पर रहते थे और हम सबसे नीचे के फ्लोर पर। हमने कहा गुरुदेव आपको कैसे पता चला, आप तो ऊपर रहते हो यहाँ? तो आचार्य मालूम से क्या हो गए? बोले मेरे पास देवी सिद्ध है। क्या बोले? देवी सिद्ध है या बोले मेरे यहाँ पूरे कौन से कैमरे लगे हैं? सीसी कैमरे। बोले कोई कहीं भी रहे कुछ भी करे मुझे
हम पाप से बचेंगे तो विश्वास रखना कि जीवों की विराटता हमसे नियम से नहीं होगी। और आप पौले पौले चलेंगे तो याद रखना कि आपका ये पैर नहीं, आपका हृदय बता रहा है कि आपका हृदय क्या है, दया से भीगा हुआ है। कदम चले कदम चिट्ठे, कैसी चेष्टा करें, कैसी चेष्टा करो भैया। आपकी चेष्टाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं आपके व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी पहचान में मायने रखती हैं। किसी को देते हैं प्रतिक्रियाएं, आपने बहुत अच्छा बोलना सीख लिया, ठीक है ना। आपके घर पे कोई मेहमान आए, किसके घर पे आए, किसके घर पे, सपना भाभी, मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आए, ठीक है ना। आपने मैंने सुनी कि माता जी ने बोला जब भी बोले मीठा बोले। आपके यहाँ बोला आइए आइए आइए, बचारा जाइए जाइए जाइए। आपका मुंह आपकी भाषा में बोलिए आइए आइए, आपका जगह बोल रहा है जाइए जाइए। आपकी प्रतिक्रिया, आपने कुछ कहा क्या, लेकिन कह दिया क्या कह दिया। प्रतिक्रिया है आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा विकास है। आचार्य पूज्यपाद महाराज वहां पर कह रहे हैं, पूज्यपाद महाराज सर्वासिद्धि ग्रंथ में बोले अवाम विसर्गम गोक्षण रूपियंतम गोक्षमाला। कोई महिला ध्यान कर रहे हैं, कोई महिला जाप कर रहे हैं, कोई महिला स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ उपदेश नहीं दे रहे हैं, फिर भी लोग बोलने की अवाम विसर्जन मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गोक्षा ये शरीर रूपियंती गोक्षमाला, ठीक है। वहां पे कह रहे हैं कि वो अपनी चेष्टाओं से, अपनी प्रतिक्रियाओं से मोक्ष मार्ग का क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कि बोलो भगवान बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कभी किसी ने बात की नहीं की, लेकिन कल की याद हो भगवान से पूछ लिया करो, भगवान हम तो एक आसन से बैठते हैं, थके जाते हैं, पता नहीं कितने आसन चेंज कर लेते हैं, आप नहीं करते क्या। हाँ तो भगवान क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बता, भगवान यही बोलेंगे जितना चलना था मैंने चल लिया, अब मुझे चलना शेष नहीं है, इसलिए मुझे नहीं चलना। रतन से कोई पूछे कहाँ कहाँ घूमना है, किससे पूछे, मोला वाली कहाँ कहाँ घूमना है, बोले माता जी सोनू भैया ले लिया, अमेरिका की बहुत इच्छा है ना, ले लिया गोवा जाने की बहुत इच्छा है, ले लिया दुबई जाने की बहुत इच्छा है। पैरों में ताकत नहीं, इच्छाएं बहुत हैं और भगवान के पास अनंत बल है, फिर भी देखो उन्होंने क्या कहा, मुझे अब चलना नहीं है। उपदेश दे रहे कि नहीं, उपदेश दे भैया, इस संसार में जितना चलोगे उतनी भटकन है, उतनी घुमट है, उतना ही भ्रमण है, और जिस दिन इन पैरों को रोक करके बैठ जाओगे उस दिन क्या हो जाएगा, आपका संसार भ्रमण रुक जाएगा। उपदेश दिया कि नहीं दिया, बोलो ये मैं सुनते का ऐसे कहानी नहीं थी तुम्हारे पास। भगवान आगे बढ़ करे कि नहीं, पूछा कभी कि भगवान क्यों आप आगे बढ़ने करे हो, क्यों बढ़ने करे बताओ। फिर कह रहे हमें जितना था देख लिया, कछू में सार मिला क्या, नहीं मिला। ऐसी संतों की पूज्य गुरुदेव ने हम लोग का बिहार मुंबई की हुआ, कहाँ हुआ, चतुर्मास गुरुदेव के 2008 में, तो वहाँ पे शुरू चतुर्मास में प्रारंभ नहीं हुआ था, तो लोगों ने शुरू करके बोले मुंबई आए हो तो चलना जरूर, कहाँ चलना बताओ, कहाँ चलना, एक तो फेमस है मुंबई, हाँ चौपाटी, शुरू से ही बोले मुंबई आए हो चौपाटी नहीं है तो आपका बेकार हो। गुरुदेव सुनते रहे बिहार तक होने का विषय टाइम आ गया, फिर लोग बोले गुरुदेव जा रहे हो, साधु जन ने कब तक आना होता है, चल चलो एक बार कहाँ चौपाटी। तो गुरुदेव ने कहा भैया ऐसी चौपाटियां तो अनंत काल से न जाने कितनी घूम चुके, अब तो आत्मा की चौपाटी में जाना है, कहाँ जाना है, अब तो देखिए तो आत्मा की चौपाटी देखिए, अन्य चौपाटी देखने से आत्मा का भला होने वाला महसूस है। तो मैं सुबह करें क्या कहा बताओ, कहाँ चलो
हाँ भैया, पैलेस तो हुआ है, पैलेस तो बढ़िया, पैलेस भी है और बहुत अच्छा था। पैलेस की आपने कही तो बता देते हैं, हम लोग पैलेस में गए, पैलेस का इतिहास यदि कभी आप पढ़ेंगे तो जैन मंदिर था वहां पर गए, शांतिनाथ भगवान का, और कहाँ था, पैलेस के अंदर था। लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया उनके यहाँ पर वंश परंपरा में कुछ पुत्र वगैरह की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोल दिया यहाँ शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, इसलिए आपकी वंश परंपरा अवरुद्ध है। और उन्होंने की बातों में आके उन्होंने क्या किया, पैलेस का मंदिर बाहर कर दिया। जिस दिन उन्होंने पैलेस से भगवान का मंदिर बाहर किया, उसी दिन कहा जाता है पैलेस पहले पूरा लकड़ी का था, किसका था, पूरा लकड़ी का था, 3 दिन में स्वाहा हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, कब लगी, पूरा स्वाहा। तो राकेश अभी गए, जब उसका इतिहास पढ़ा तो वहां पे एक रजिस्टर लिखा रहता है, जो लोग भी आते हैं अपने अनुभव लेते हैं। अभी हम लोग जब गए थे तो कुछ जुड़े हुए तो यही लिखा, यदि आप मैसूर राज्य की, मैसूर प्रांत की, मैसूर के राजा की, उसके वंश परंपरा की वृद्धि सुख शांति चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय शांतिनाथ भगवान के मंदिर को पुनः पैलेस के अंदर स्थापित। तो पैलेस को हम लोग गए थे तो कोई बात नहीं, कहाँ गए हो, वृंदावन खूब लोगों ने कहा मुझे यहाँ नहीं है तो मैसूर आना तो मतलब ही नहीं है। कुछ रोदेव ने कहा भैया ऐसे वृंदावन जैसे बात एक बार नहीं, अनेकों बार नहीं, अनंतों बार होंगे, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं हुई। अब तो मुझे आत्मा के वृंदावन में जाना है, जहाँ पर आत्मगुणों की महक की खुशबू है। अन्य वृंदावन जाने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। उपदेश दिया कि नहीं दिया, कौन तेरे भगवान, हाँ फिर भगवान गुरुदेव से कहा उदयपुर में, हम लोग उदयपुर में क्या बोला वो बता लोगों ने, गुरुदेव चलो वहाँ आदर्शी ने सबसे ज्यादा 26 दीक्षाएं दी थी वहाँ पर आदर्शी। इतने विशाल रूप में वो दीक्षा का प्रोग्राम हुआ था कि 3-4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम था पूरा, इतनी भीड़। तो आगे बिहार होने लगा तो वहाँ के लोगों ने गुरुदेव यहाँ से बिहार नगर में यहाँ से कर दो, बोले क्यों, बोले जिसकी ये प्रसिद्ध है उदयपुर वहाँ नहीं है तो फिर उदयपुर आना बेकार है। बोले क्या है, बोले झीलों की नदी है, झील तो देख लो। तो गुरुदेव ने कहा भैया ऐसी झीलें मैं खूब उनके झील बन गए और उनके बाहर के झील बन गए, खूब झीलों का आनंद लिया, लेकिन आनंद नहीं लिया तो अपनी आत्मा की झीला नहीं लिया, इसलिए मुझे झीलों से प्रयोजन नहीं है। भगवान भी यही कह रहे, ये आंखें इतनी सी हैं कि नहीं, कितना देख लिया इन्हें, कभी सोचा कितना देख पाती हैं आंखें, बताओ दुनिया की कितना आंखें देख पाती हैं, आपको पता है अपने पीछे कौन बैठा है, बताओ नहीं पता, लेकिन फिर भी इच्छा कितनी है, हम पेरिस भी घुमाए, हम ये घुमाए, हम ये देख ले, हम वो देखते हैं, इन 2 आंखों से देख लोगे क्या, नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि आत्मा को देख लो 3 लोग चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बहुशा निरूपयंतो मोक्षमाला, गुरुदेव बोलते जिन्हें भगवान ने उनका एक अंग कहने को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हर क्या कह रहा है, वो उपदेश देता है। हमारी प्रतिक्रियाएं भी क्या करती है, हमें बहुत बड़ा हर व्यक्ति को उपदेश देती है, कदम चिट्ठे चल रहा है, कैसे हम क्या करें, चेष्टाएं करें, कैसे करें, अभी बताए ना, आइए और कह रहा जाइए, भले आपने कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ आपने कह दिया। आज भगवान कह रहे हैं जैसे आपकी भाषा में मिठास थी वैसे ही आपके चेहरे पर यदि क्या होती, प्रसन्नता हो जाती, सोने पर सुहाना का काम करती ही नहीं है। व्यक्ति के प्रसन्न चेहरे क्या करते बताओ, गुरुदेव कहते थे प्रसन्नता का इत्र है, ध्यान से सुनना, क्या प्रसन्नता का इत्र है जो दूसरों के ऊपर छिड़के लेकिन उसकी खुशबू बाहर सबके लिए मिलती कि नहीं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सभा में खड़े होकर के प्रसन्नता से जोड़े, सारी सभा अपने आप क्या हो
किसी की देखती है, देख लेना कभी। सुख हो तो भी वही चेहरा, दुख हो तो भी सहजता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सहजता। इसी को कहते हैं प्रसन्नता। क्या कहते हैं? ये प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन प्रसन्न कौन रहते हैं? हर व्यक्ति रह सकता है क्या प्रसन्न? कौन रहेगा प्रसन्न? अब पूछो कौन रहेगा प्रसन्न? तो गुरुदेव कहते थे प्रसन्न वही रहते हैं जिन्हें विनय का वरदान होता है। क्या है? प्रसन्न वही रहते हैं जिन्हें विनय का वरदान होता है। अगर कर रहे हैं तो मूर्खों का शान होता है, अभिमान होता है। व्यक्ति प्रसन्न वे ही होंगे जो झुकते हैं। बड़ों के पास जाते हैं तो झुक जाते हैं, छोटों के पास जाते हैं तो इतना प्रेम वात्सल्य देते हैं कि झुकना ही होता है। प्रकार से क्या है? कोई छोटे लोग हैं और बड़े लोग प्रसन्न हो जाए तो ये क्या है? उनके प्रति विनय भाव है। तो आचार्य भगवान कह रहे प्रसन्न वही रहते हैं जिन्हें विनय का वरदान होता है। आप लोग सबके घर में परिवार में लोग हैं कि नहीं? सबके घर में तो में होती है कि नहीं? होती है। कोई बोले नहीं होती, नहीं होती है तो उसका कारण यही है निभाना और निभाना उस घर में होगा। क्या होगा? निभाना और निभाना। जरूरी नहीं है कि छोटे हमेशा झुके, बड़ों को भी झुकना पड़ता है। गुरुदेव कहते थे तुम्हें यदि अपनी एक मनमानी है तो 100 दूसरे की सुनने की ताकत रखो। जब तक किसी की 100 सुनोगे तो विश्वास रखना कि वो व्यक्ति मेरी एक जरूर मानेगा। और 100 को बिल्कुल सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, और मौका ऐसा है तो अपनी बात रखना। तो मानेगा कि नहीं? जरूर मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि 100 बार आपने क्या है सुनी है तो एक बार सुनेगा कि नहीं? घर के बड़े लोग आज जैसे बोलते मुखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुखिया कहलाते हैं। बड़े लोग ज्यादा बोलते हैं कि कम बोलते हैं? हाँ बोलो। एक बार एक भैया है मेरे पास, बोले माता जी कैसा समय आ गया? कैसा समय आ गया भैया? बोले पहले का समय था कि बड़े लोग डांटते थे तो छोटे लोग नीची निगाह करके सुनते थे, लेकिन आज समय उल्टा हो गया। बोले कि क्या हो गया? बोले आज का समय ऐसा है छोटे बोलते हैं तो बड़ों को सुनना पड़ रही है। तो मैं ये कहा क्या अंतर है बताओ दोनों में? ज्यादा अंतर नहीं है। पहले घरों में बड़ों का सम्मान रहता था, छोटे सुनते थे। अब बड़ों को डर है। क्या डर है? कि मेरा सम्मान छुड़ाना है। इसलिए भैया क्या करते हैं? शांत रह जाते हैं। लेकिन याद रखना ये व्यक्ति का व्यक्तित्व बता दिया या तुम इतने बड़े हो गए फिर बड़े बड़े लोगों को तुम सुनाने लग जाओ। ये भी आपके व्यक्तित्व का क्या है? बहुत बड़ा आपका दुर्गुण है। सभ्यता तो वही है, व्यक्तित्व तो वही है। कोई किसी से बोले तो क्या हो जाए? क्या हो जाए? आंखें नीची हो जाए। और आज का उल्टा समय है। हमारे आज जैसे भी हम लोग से बोल के गए, बोले समाज से लेखना करनी है ना तो बोले सीख लो। उनके क्या सीखते? बोले छोटों की सुनना। क्यों? क्योंकि अंतिम समय आएगा तो अपन को हिम्मत ही नहीं रहेगी अपने अंदर। वे सुनाएंगे, अच्छी सुनाए चाहे बुरी सुनाए, उन्हीं को सुनाना है। अपने सुनने की ताकत रखो। अच्छी सुनाए तो अपना सौभाग्य, बुरी सुनाए तो अपनी क्षमता रखो कि अपने परिणाम खराब ना हो जाए। और आपसे भी कहना चाहते हैं वैसे दिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम अपने छोटे बच्चे संस्कार देंगे तो ऐसे दिन नहीं आएंगे। लेकिन आप नहीं दे पाओगे तो ऐसे दिन आ भी सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं? तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि अपन के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़े अपने एक्शन क्या रखते हैं? मायने रखते हैं। प्रतिक्रियाएं मायने रखती हैं कि प्रसन्न रहिएगा। जैसे नहीं प्रसन्न कौन रहेंगे? जिनके अंदर विनय अपने बड़ों के प्रति, अपने छोटों के प्रति। और वास्तविकता में करके देख लेना, बड़ों के प्रति झुकोगे तो भरे रहोगे कि नहीं? और छोटों के प्रति झुकोगे तो कभी खाली नहीं होगे। या बड़ों के प्रति झुकोगे तो कभी
क्या है, सबसे बड़ी जीवन का सबसे पहला सूत्र है, क्या है, कुछ बोलो जब प्यार से हो, चेहरे पर क्या होना चाहिए, प्रसन्नता। लेकिन याद रखना, डांट लगाओ तो भूल से ना मुस्कुरा दियो, भूल से मत हंस देना। हर चीज की अलग अलग पीरियड होते हैं, तो अलग अलग उसके एक्शन भी होते हैं कि नहीं। ऐसा कहा जाता है एक डंडे से सबको नहीं हाँका जाता। ऐसी सुनिए बुजुर्ग घड़ी, सुनिए क्या, एक डंडे से सबको नहीं हाँका जाता। घोड़े को काबू करना है तो क्या चाहिए, लगाम, हाथी को अंकुश, और गैया मैला तो हाँका लो। सबकी अलग अलग है, एक डंडे से सबको नहीं हाँका जाता। तो आगे लोगों कह रहे हैं, जब भी जैसा विषय है, जैसा प्रकरण है, जैसे आप शब्द बोल रहे हैं, उसके ही अनुरूप आपके चेहरे पे क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। किसी को आप डांट रहे हैं और आपने हंस दिया, क्या हुआ, सारे मेहनत पे पानी, डांटा रहे कर भी खोदी तो उसके क्या असर पड़ेगा सर। डांटा है तो प्रतिक्रिया की झलकनी चाहिए, आप गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, रोको टोको, और जब भी समझ में आए तो ठोको, ठोको ठोको। तो आगे लोग कह रहे हैं, कहने को बहुत सारे विषय हैं, यानी कि अपन जो भी बोले वैसे ही अपने चेहरे पे क्या होनी चाहिए, प्रतिक्रियाएं। प्रसन्नता के मित्र आए हैं तो वास्तविकता प्रसन्नता दिखाओ ना। कई लोग मानते हैं इसका मतलब भी हमारा मन नहीं है, भी आगे तो क्या करें। अरे भैया, अतिथि देवो भव, तुम्हारा भी खाने आया, किसका खाने आया, अपने भाग्य का। और कई लोग और सुन लीजिए, कोई आ गया आपका मन नहीं था तो आप भोजन को पूछोगे कि नहीं, तब ना आई, कैसे पूछोगे, क्या पूछोगे, भोजन तो करके ही आई हो ना। क्या पूछोगे, भोजन तो करके ही आए हो, कंधों को है ना, ऐसे सारी भूख समाप्त, सारा पेट भर गया कि नहीं भर गया। क्या किया आपने, आपने कुछ किया, कहने को तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं, आपके शब्दों ने, आपके एक्शन ने बहुत बड़े आपके ऊपर चिन्ह लगा दिया कि आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। तो आगे लोगों कह रहे हैं, तो इन सब बोलते समय प्रतिक्रियाओं का क्या रखें, ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। पहली बात तो प्रसन्नता का वातावरण को क्या रहें, प्रसन्न रहें। बड़ों के प्रति खूब विनय करें और छोटों के प्रति भी खूब वात्सल्य दें। कैसे देखो, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। गुरुदेव दूसरी बात बोलते थे, प्रतिक्रियाओं में चंचलता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, चंचल व्यक्तियों का दुनिया तो छोड़ो, कोई भी साथ नहीं देते। हम लोग ने देखी है अनुभव करके। चंचल का मतलब क्या, गंगा है सो गंगा नाम, जमुना है सो जमुना नाम, और सरस्वती है तो सरस्वती के नाम। कोई उनकी खुद का स्थिरता है ही नहीं, चंचल व्यक्ति। कब क्या कर बैठे, कब क्या बोल रहे, कब क्या प्रतिक्रिया करके, कुछ नहीं पता है आपको। कमल कहाँ मिलते हैं, कीचड़ में, पानी में, कहाँ मिलते हैं, जल में। एक बार जल और कमल दोनों थे, तो जल ने पूछा, कमल तुम मेरे से उत्पन्न हुए हो, लेकिन मुझसे इतने ऊपर क्यों रहते हो, मैं यदि एक बूंद भी आता तो फट से नीचे कर देते हो मुझे, एक बूंद भी मेरी तुम सहन अपने साथ और मुझे रखना पसंद नहीं करते, क्या बात है। तो मालूम है कमल ने क्या कहा, हे जल तुम बहुत चंचल हो। क्या हो, जहाँ जाते हो सुरंग में चले जाते हो, नीम के पास जाते तो कौड़े हो जाते हो, ईख के पास जाते तो मीठे हो जाते हो, कीचड़ के पास जाते हो। कि तुम्हारी कोई मन की स्थिरता नहीं है। जब तुम्हारी स्थिरता नहीं है, मैं तुम्हारी संगति करूंगा तो मेरी भी स्थिरता हुए समाप्त हो जाएगी। तो आज जी हमेशा बोलते थे, ऐसे जीवन में क्या नहीं, हर प्रतिक्रिया में क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। गंभीरता से अपन को क्या करना चाहिए, हर एक प्रतिक्रिया को करना चाहिए। गंभीरता है क्या, हम लोग पता है जब नए थे तो आज में गंभीर रहना चाहिए, तो हम लोग तो मुंह लटका के
पूछते थे कि चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं भैया, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया? तो बोले आप ही ने कहा था गंभीर रहना चाहिए। तो ये कोई चेहरा लटका के बैठने का नाम या अलग से बिल्कुल सादा करने का नाम कोई गंभीरता नहीं है। गंभीरता यानी जिस समय जैसा जो है वैसी प्रतिक्रियाएं करना। हम स्टेज पर बैठे हों, बार बार उठेंगे, बार बार ऐसे बैठे क्या होगा बताओ? प्रभावना की अप्रभावना? अप्रभावना। बोले योगी तुम्हारी चंचलता और आप सहज बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप देख भी रहे हैं, सबसे बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और प्रसन्न है। ये क्या है? आपकी गंभीरता। क्या है ये? गंभीरता। किसी बोलते स्टेज पर बैठना, फ्रंट में बैठना, ये गद्दी किसकी है? बोले किसका आसन है? मत सोचते नहीं माता जी को आसन है, योगेश भैया ना गए इधर वो माता जी को पाठ करवाए ना, कभी समझा रही है को जो माता जी को पाठ नहीं है, ये भगवान महावीर की गद्दी है, ये गौतम गद्दर की गद्दी है, ये मुझे गुरुदेव की गद्दी है। वो नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ, लेकिन मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ उन्हीं को बोल रही हूँ जो गुरुदेव ने सिखाया, जो गौतम गद्दर ने कहा, जो भगवान महावीर ने कहा। हम यदि चंचलता रखेंगे किसका अपमान हुआ? भगवान भी प्रभु का। गौतम गद्दर का तो आगे जी बोलते थे एक उपवास मत करना, लेकिन स्टेज पर जब बैठना तो कैसे बैठना? गंभीर ना, चंचलता नहीं झलकनी चाहिए। तुम समाज के लिए भले ही बैठ कुछ बोलो, लेकिन क्या मौन उपदेश दोगे? क्या उपदेश दोगे? मौन। कि भगवान महावीर के वंशज ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। चंचल करोगे तो बीजेपी कहेंगे ऐसे थे। तो क्या है? प्रतिक्रिया में आगे जी बोलते थे हर समय जैसे हो तो क्या करें? गंभीरता के साथ क्या करें? कोशिश करें। तो आगे लोगों मेरे पैर को प्रसन्न रखिए और प्रसन्न करने का सूत्र विनय कीजिए। और दूसरा क्या है? गंभीर रहिए। गंभीर यानी कि आपको इतना ज्ञान होना चाहिए किससे प्रभावना है, किससे अप्रभावना है। खाली गोल बजाने का नाम, गीत गाने का नाम, भीड़ इकट्ठे करने का नाम प्रभावना है क्या? नहीं है। एक व्यक्ति यदि आपकी चर्या देख करके, आपके बैठने के ढंग देख करके, आपके चलने के ढंग से प्रभावित हो गया और उसने 4 लोगों को जाके सुनाया, 4 में 40 को, 40 में 400 को, प्रभावना हुई कि नहीं हुई? बोलो। कितने सारे माता जी महाराज जी हमारे सामने हैं जो आदिशि की सहज वृत्ति से प्रभावित हुए। कोई आदिशि की आहार क्रिया से, कोई आदिशि के प्रवचन करने से, कोई केस लॉन्च भी आदिशि जब पढ़ते थे ना, हम लोगों को ऐसे लगता था आदिशि के हाथ में ब्लेड में लगी है कुछ, वो ऐसे खिसकती जा रही है। अरे हम लोग तो केस लॉन्च करते थे कि ताकत लगेगी, और मुझे बोलते ऐसा लगता था बहुत सहजता से। ये क्या है? सब प्रतिक्रिया नहीं, गंभीरता है। क्या है ये? प्रतिक्रियाएं प्रभावना में बहुत बड़ा क्या रखती है? मायने रखती हैं। अब हम मोक्ष मार्ग में थोड़ी प्रतिक्रियाओं को बताएंगे कि आप भी अभ्यस्त हैं, आप भी जब भी हर काम करें तो कैसे करें? सहजता से करें। देखो आप लोगों को अनुभव होगा, जब भी काम जल्दी में आप होते हैं तो हड़बड़ाहट होती है, और हड़बड़ाहट होती है तो कौन बनते हैं कि बिगड़ते? बोलो, बिगड़ते हैं ना। और किसकी हंसी होती है? स्वयं की होती है ना। इसलिए आते लोग बोल रहे हैं पता है ये काम करना है, इतने समय लगेगा, तो हड़बड़ क्यों करें? हम गंभीरता से, सहजता से उस कार्य को करें तो ये आपके क्या होगा? व्यक्तित्व में बहुत बड़े विकास में मायने लगेंगे। आपका समय हो गया। अब अगले संकल्प फिर सुनेंगे। भगवान ने क्या कहा? कदम चले कदम चिट्ठे। अभी तो चिट्ठे चल रहा है। क्या चल रहा है? चिट्ठे। हम कैसी अपनी चेष्टाएं करें? हम सुनेंगे हम ऐसी चेष्टाएं करें कि हमारी चेष्टा से किसी को कष्ट ना हो। याद रखना, ये चेष्टाएं ही असाता वेदी कर्म का बंद कराती हैं। किसका कराती हैं? ये ही हमारी चेष्टाएं शुभ और अशुभ नाम कर्म का बंद कराती हैं। क्या कराती हैं? है विश्वास के नहीं? अपने बच्चों को तो बड़ा समझाते हो, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो क्या बोलते हो? मुंह टेढ़ा करोगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? नम्रती सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ऐसी तीर्थंकर भगवान ने कहा है,
सर्वा सिद्धि राजमाटी उठा के देख लो, अशोक करने के आश्रम में ये लिखा योग भक्तता करो मुंह टेढ़ा। आज तक जो सीधो टेढ़ो है, दूसरे को खूब मुंह टेढ़ा करके चिढ़ाओ, अगले जन्म में क्या मिलेगा? मुंह टेढ़े मिलेगा। तुम सुनेंगे होंगे सबने कि हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे असाधा व्यक्ति कर्म है, हमारे शुभ और अशुभ आज कोई सुंदर नहीं है, किसी का चेहरा अच्छा नहीं है, चाहे कि हम अच्छे काहे नहीं रहे। तुम बताइए क्यों अच्छी नहीं हुआ? आपने क्या किया होगा ऐसा? आपने कैसी प्रतिक्रिया हुई इसलिए आज आपको ऐसा शरीर मिला? जो ये प्रभु जनाचार्य गुरु श्री राम सरस्वती महाराज की